हाय फ्रेंड, कंप्यूटर क्लास डे 4 में आपका स्वागत है। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की इस वीडियो क्लास में हम आपको कंप्यूटर में कीबोर्ड की कंप्लीट नॉलेज देंगे, जिसमें हम आपके कीबोर्ड की सभी कीज़ और उनका क्या यूज है या कीबोर्ड का यूज कैसे करते हैं, इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए आपके कीमती समय को बचाते हुए सीधे सीखना शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज स्वाइप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बेहतरीन सपोर्ट से हमने चंद दिनों में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं और हम जल्द ही 1000 का आंकड़ा भी पार कर जाएंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर इनक्रेडिबल सपोर्ट। तो चलिए अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, जब आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एवं नोट पैड में भी अगर काम करते हैं तो आपको कीबोर्ड का अच्छे से यूज करने आना चाहिए। और जब तक आपको नहीं पता होगा कि कौन सी कीबोर्ड कीज का यूज किस लिए होती है, तो टाइपिंग के समय आपको घबराहट होना बिल्कुल लाजमी है। इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है कि आप पहले कीबोर्ड का यूज करना सीखें, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में जब हम आपको फाइल्स या डॉक्यूमेंट क्रिएट, सेव और डिलीट या एडिट करना सिखाएंगे तो वहाँ पर आपको कीबोर्ड का ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए और अंत तक ध्यान से देखिए। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको इन फ्यूचर कीबोर्ड यूज करने में कोई दिक्कत होने वाली है। तो यह क्यूबरेटी लेआउट की कीबोर्ड है। वैसे तो कीबोर्ड कई डिफरेंट लेआउट में आते हैं, जैसे क्यूबरेटी एक है, एडजेरी एक है, डेवोरेक एक है। ऐसे ही कई और कीबोर्ड लेआउट भी हैं, लेकिन इंडिया में मोस्टली आपको क्यूबरेटी लेआउट की कीबोर्ड ही मिलेंगी। कैसे पता करेंगे कि कौन सा कीबोर्ड लेआउट है? तो अगर इसके पहले 6 अल्फ़ाबेट इस की को देखेंगे तो वह कुछ इस तरह से है, QWERTY। तो इन वर्ड्स को अगर मिला दें तो बनेगा क्यूबरेटी। ऐसे ही हर कीबोर्ड लेआउट का पता आप कर सकते हैं उसकी पहले कुछ अल्फ़ाबेट कीज़ को देखकर। तो इस कीबोर्ड में सबसे ऊपर यह कुछ एक्स्ट्रा शॉर्टकट कीज़ है। हालांकि हर कीबोर्ड में यह कीज हो जरूरी नहीं है। जैसे इसमें होम में जाने के लिए यह है, यह मेल ओपन करने के लिए है, यह वीडियो को पॉज और प्ले करने के लिए है। ऐसे ही इस लाइन में अदर कीज है। यह भी हो सकता है कि आपकी कीबोर्ड में यह एक्स्ट्रा शॉर्टकट कीज हो ही ना, लेकिन अगर होगी तो आप इनके साथ में बने साइन को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि यह कीज किस बारे में है। जैसे इसमें स्पीकर और प्लस का साइन है, इसका मतलब यह वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यूज होता है। इसमें स्पीकर और माइनस का साइन है तो यह वॉल्यूम को कम करने के लिए यूज होता है। ऐसे ही अदर कीज के साइन को देखकर आप जान सकते हैं कि उसका क्या यूज है। अब इससे नीचे की लाइन में सबसे लेफ्ट कॉर्नर में यह एस्केप की है, जिसके कई यूज हैं। जैसे किसी प्रक्रिया को स्टॉप या कैंसिल करने के लिए, फुल स्क्रीन को एग्जिट करने के लिए, या पॉपअप मेनू और डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए इसका यूज होता है। उसके बाद यह फंक्शन कीज है। F1 से F12 तक इन सभी कीज इसका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, लेट्स से गूगल क्रोम। अगर आप F1 प्रेस करेंगे तो उसकी हेल्प और सपोर्ट विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही कोई प्रोग्राम आपने ओपन किया हो, उसके हेल्प सेक्शन को ओपन करने के लिए आप F1 की का यूज कर सकते हैं। फिर F2 है। अगर आपको किसी फाइल, फोल्डर या डेस्कटॉप आइकन का नाम चेंज करना है तो आप माउस कर्सर को उस आइटम के ऊपर ले जाकर F2 प्रेस कीजिए। F3 को दबाकर आप करेंटली ओपन प्रोग्राम में सर्च फीचर्स को एक्टिव कर सकते हैं, जिसकी मदद से फिर आप फाइल्स, फोल्डर या फिर एक डॉक्यूमेंट और वेब पेज में किसी स्पेसिफिक शब्द को ढूंढ सकते हैं। F4 का यूज एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक्सेल में F4 की को प्रेस करके आप अपने लास्ट एक्शन को जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग दूसरी चीज़ के साथ भी किया जा सकता है, जैसे Alt + F4 की दबाकर आप करेंटली ओपन विंडो को क्लोज कर सकते हैं। फिर है F5, जिसका यूज भी अलग अलग प्रोग्राम में डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी ब्राउज़र में एक वेब पेज को रिलोड या रिफ्रेश करने के लिए आप F5 की का प्रेस करते हैं। ऐसे ही MS वर्ड में इससे फाइंड एंड रिप्लेस विंडो ओपन कर सकते हैं। कहने का मतलब है, जिस भी प्रोग्राम को आपने ओपन किया होगा उसके हिसाब से इसका फंक्शन चेंज हो सकता है। फिर है F6। अगर आपने कोई इंटरनेट ब्राउज़र ओपन किया होगा, जैसे ही आप F6 प्रेस करेंगे तो एड्रेस बार में जो भी URL होगा वह सेलेक्ट हो जाएगा।
जिसे फिर आप कॉपी कट कर सकते हैं या एड्रेस बार में कुछ और टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं। फिर है F7। अगर आपने MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन प्रोग्राम को ओपन किया होगा तो F7 की प्रेस करके आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने वाली डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। फिर है F8। अगर आपका कंप्यूटर टर्न ऑन हो रहा है और उस समय अगर आप F8 की को बार बार दबाते हैं तो आप बूट मेनू को इनेबल यानी ओपन कर सकते हैं। F9 का यूज बेसिकली आउटलुक में ईमेल को सेंड करने के लिए किया जाता है। फिर है F10। इस की का अलग अलग प्रोग्राम में डिफरेंट फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ब्राउज़र को आपने ओपन किया है और आप F10 की प्रेस करते हैं तो उसका जो 3 डॉट आइकन्स होता है, जिसे मेनू बार भी कहते हैं, वह सेलेक्ट हो जाता है। फिर आप इंटर दबाकर उसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप F11 को आप प्रेस करते हैं तो आप ब्राउज़र में फुल स्क्रीन को एक्टिव कर सकते हैं। वापस F11 प्रेस करके फुल स्क्रीन को एग्जिट भी कर सकते हैं। अब लास्ट फंक्शन की है F12। अगर आपने MS ऑफिस का कोई भी एप्लीकेशन ओपन किया होगा तो आप जैसे ही F12 की प्रेस करेंगे, इससे सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में सेव कर पाएंगे। तो यह थी F1 से F12 तक की फंक्शन कीज। अब इसी लाइन में सबसे राइट कॉर्नर पर 2 कीज और है। पहले में लिखा है PRTSCR कीज। यह प्रिंट स्क्रीन कीज है, जिसे अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन क्लिपबोर्ड में कैप्चर हो जाएगी, फिर जिसे आप पेंट सॉफ्टवेयर में जाकर पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट स्क्रीन की का यूज कर सकते हैं। हो सकता है दूसरी कीबोर्ड में PRTC या फिर PRTSCR ही लिखा हो, लेकिन आपको यह देखना है कि अगर शुरुआत में PRT लिखा है तो वह प्रिंट स्क्रीन कीज ही है। लास्ट में स्क्रॉल लॉक की है। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं स्क्रॉल लॉक इंडिकेटर ऑन हो चुका है। इसका मतलब यह है कि आपका स्क्रॉल लॉक इनेबल है। अगर आपने MS एक्सेल ओपन किया है और आप स्क्रॉल लॉक को इनेबल करते हैं तो इससे क्या होगा, स्प्रेडशीट में जो भी सेल सेलेक्ट होगी वह लॉक हो जाएगी, और जब आप अप डाउन और लेफ्ट राइट एरो की दबाएंगे तो आप दूसरी सेल में मूव करने के बजाय स्प्रेडशीट में अप डाउन लेफ्ट राइट स्क्रॉलिंग करेंगे। अब जिन भी कीज में सिंबल्स बने हैं यह सभी, उसके बाद यह अल्फ़ाबेट वाली कीज, उसके बाद यह न्यूमेरिकल कीज, फिर यहाँ अभी जो सिंबल्स में न्यूमेरिकल कीज यहाँ भी है। तो यह जो सभी कीज है सिंबल, अल्फ़ाबेट्स और नंबर वाली, इन्हें हम टाइपिंग कीज कहते हैं, क्योंकि यह टाइपिंग में यूज की जाती है। अभी आगे बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है। उसके बाद आ जाते हैं बैक स्पेस की पर। यह जो लेफ्ट एरो है यह बैक स्पेस की का सिंबल है। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो जिस भी शब्द के आगे आपने माउस का कर्सर को रखा होगा उसका एक कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा कैरेक्टर को डिलीट करना है तो बैक स्पेस की को वहाँ तक दबाए रखें जहाँ तक डिलीट करना चाहते हैं। अब इसके नीचे इंटर की है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में हैं या टेक्स्ट एडिटर में हैं तो इंटर की दबाकर आप पैराग्राफ की नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा ओके बटन के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यह शिफ्ट कंट्रोल आल्ट इस तरफ और इस तरफ भी है। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट इन्हें मॉडिफायर कीज कहा जाता है। यह जो कीज है यह हमेशा दूसरी कीज के साथ में इस्तेमाल की जाती है, जिन्हें हम शॉर्टकट कीज भी कहते हैं। अगर आपको इन सिंबल्स को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है जिनमें नंबर्स लिखा है, कुछ कीज में दो दो सिंबल्स हैं, अगर आप इन कीज को प्रेस करेंगे तो पहले सिंबल्स तो टाइप हो जाएंगे, लेकिन जो इसमें दूसरा सिंबल बना है वो टाइप नहीं होगा। तो इन्हें टाइप करने के लिए फिर आप इन्हें शिफ्ट के साथ दबाएं। ऐसे ही अगर आल्ट की और F4 की को साथ में दबाएं तो आप अपने विंडो को क्लोज कर पाएंगे। तो यह जो 3 कीज है आल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, यह हमेशा दूसरी कीज के साथ में। अब यह जो की है जिसमें छोटा सा माउस कर्सर बना हुआ है, इसे आप राइट क्लिक की जगह यूज कर सकते हैं। जैसे जब आप राइट क्लिक करते हैं किसी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम या लिंक के ऊपर तो एक पॉपअप मेनू ओपन होता है, वैसे ही जब आप इस की को प्रेस करेंगे तो एक पॉपअप मेनू ओपन होगा। अब लेफ्ट कॉर्नर में कुछ इंपॉर्टेंट कीज है, जैसे कैप्स लॉक। अगर आप किसी लेटर या शब्द को कैपिटल लेटर में टाइप करना चाहते हैं तो कैप्स लॉक को प्रेस कीजिए। यहाँ ऊपर अगर आपको कैप्स इंडिकेटर ऑन दिखे, इसका मतलब कैप्स लॉक इनेबल है। कैप्स लॉक के ठीक ऊपर टैब की है, जिसके कई सारे इस्तेमाल होते हैं। जिसका बड़ा यूज है वह यह है कि जब हम वर्ड में या नोटपैड में होते हैं और स्पेस की प्रेस करते हैं तो माउस कर्सर एक कैरेक्टर अभी मूव होता है।
जबकि टैब की को दबाकर आप इससे 4-5 कैरेक्टर मूव करा। अब इस तरफ आ जाते हैं, यह है इंसर्ट की। अगर आप किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में फॉर एग्जांपल MS वर्ड में या वर्ड पैड में माउस कर्सर को किसी शब्द के ठीक पहले रखें और फिर इंसर्ट की दबाएं और कुछ टाइप करें तो होगा यह कि जैसे ही आप कैरेक्टर टाइप करना शुरू करेंगे यह पहले लिखे शब्द को डिलीट कर देगा और इन नए टाइप किए गए शब्द में बदल देगा, और जिसे हम ओवरराइट करना भी कहते हैं। इसके नीचे होम बटन है। अगर आप अपने माउस कर्सर को किसी पैराग्राफ लाइन के बीच में या लास्ट में या स्टार्टिंग में छोड़कर कहीं भी रखा है, अगर आप होम की दबाएंगे तो कर्सर लाइन की शुरुआत में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी वेब पेज में होंगे तो आप होम की दबाकर वेब पेज में टॉप पर आ जाएंगे। फिर यह डिलीट की है, और जिससे आप सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं या किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी शब्द से पहले कर्सर को रखकर डिलीट की दबाएंगे तो वह शब्द डिलीट हो जाएगा। फिर यह इंड की है, जिसे दबाकर आप किसी पैराग्राफ लाइन के इंड में कर्सर को ला पाएंगे। इसके अलावा एक वेब पेज के बॉटम में मूव करने के लिए भी आप इंड की का यूज कर सकते हैं। यह पेज अप और पेज डाउन की है, जिसे दबाकर आप एक डॉक्यूमेंट या वेब पेज में ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। यह नेविगेशन कीज है, अप डाउन राइट और लेफ्ट। इससे आप पैराग्राफ में ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। इसके बाद इधर भी डिलीट और इंटर की है। फिर यह न्यूमेरिकल कीज है, और यह फिर यहाँ नंबर लॉक की है, क्योंकि अगर आप देखें तो इन नंबर्स की के दो फंक्शन हैं। जैसे इन पर नंबर भी लिखा है, दूसरा यह नेविगेशन की के लिए भी यूज होती है। जैसे देख सकते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट एरो बने हुए हैं। पेज अप पेज डाउन होम और इंड है, मतलब एक ही की के दो फंक्शन हैं। तो अगर आप बिना नंबर लॉक इनेबल किए प्रेस करेंगे तो यह नेविगेशन की का काम करेगी, लेकिन अगर आप नंबर लॉक इनेबल कर देंगे फिर आप नंबर टाइप कर पाएंगे। यह ऊपर नम इंडिकेटर आपको बताता है कि नंबर लॉक इनेबल है या डिसेबल है। तो यह थी कंप्यूटर क्लास डे 4, जिसमें आपने कीबोर्ड की सभी कीज और उनका यूज करना सीखा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि आपको यह वीडियो पसंद आई है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। कोई सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।